आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश शासन में पंचायत और ग्रामीण विकास श्रम विभाग मंत्री और भिंड जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रविवार को भिंड जिले में आई अतिवर्षा से हुई त्रासदी से जूझ रहे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। गौरतलब है कि सबसे पहले प्रभारी मंत्री लाहौर विधानसभा क्षेत्र के गांव बीजपुर में पहुंचकर बाढ़ से आई त्रासदी देखी और बाढ़ प्रभावित परिवारों के दुख दर्द को सुना और प्रशासन द्वारा दी जा रही सहायता संबंधित जानकारी स्थानीय ग्रामीणों से ली। जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बाढ़ पीड़ितों के बीच कहा कि बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव अत्यंत संवेदनशील है और वो क्षेत्र में बार बार आने वाली बाढ़ की समस्या से निदान के लिए प्रयासरत है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए, उनकी बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने लोगों को आश्वस्त कराते हुए कहा कि आपदा के इस समय में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है और आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। और उन्होंने बताया यदि बाढ़ पीड़ित शासन स्तर पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं तो उन्हें विस्थापित करने के लिए भी शासन स्तर से प्रयास किया जाएगा। यहाँ बताना मुनासिब होगा कि वर्तमान में भिंड जिले में बाढ़ की स्थिति नहीं है। भिंड जिले की 5 तहसीलों में से 3 तहसीलें लाहौर, महगांव, गोहद तहसील के कुल 50 गांव नदी के जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हुए हैं। इस अवसर पर भिंड दतिया सांसद संध्या राय, लाहौर विधायक अमरीश गुड्डू शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आसित यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भिंड जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उनको एक बार मैं भी देखूं। लेकिन मुझे खुशी की बात यह है कि जब ये आपदा आई थी तो जिले के कलेक्टर, हमारी सांसद और हमारे विधायकों ने तीनों ने जो तत्परता दिखाई है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जब कभी आपदा आती है तो उसका नुकसान लंबे समय तक दिखता है, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें दिखती है जिस पर विश्वास शायद हम भी नहीं कर पाते। मैं प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो विसंगति मैंने वहां देखी है उसको मैंने नोटिस में लिया और अधिकारियों के मैं ध्यान में लेकर आया हूं। माननीय सांसद उसकी समीक्षा भी करेंगे। दूसरा, स्कूल में पानी भर गया या गांव नीचे है तो एक बार हम सबका मिला जुला प्रयास होना चाहिए कि जो जहां तक बाढ़ आती है उसके ऊपर कोई सरकारी जमीन है और यदि वो सहमत होते हैं तो उनका विस्थापन एक बार में ही बेहतर कर दिया जाए। मुझे ये कहते हुए खुशी भी है कि जिला प्रशासन ने, माननीय सांसद ने, हमारे विधायकों ने इस आपदा के क्षेत्र में तुरंत कार्यवाही करके उस समय उन पीड़ितों के साथ वो खड़े हुए। आपदा गुजर जाने के बाद जो नुकसान होते हैं, आज मैं ब्रजपुर गया था, वहां जाकर जब मैं देखता हूं तो कुछ चीजें विश्वास करने योग्य नहीं होती। प्रधानमंत्री सड़क की विसंगतियां जब वहां पता चली तो मैंने उन्हें ठीक निर्देश दिए हैं। दूसरा, जो डूब क्षेत्र में जिनके घर बने तो माननीय सांसद जी ने बताया कि उन्होंने एक प्रयोग किया है कि अगर उन सबकी सहमति होती है तो ऊपर सरकारी जमीन पर अगर एक बार वो बस जाए तो ये बार बार की समस्या का समाधान स्थायी तौर पर हो सकेगा। उसी ब्रजपुरा गांव का एक गांव ऐसा है जहां एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं है। तो ये सब विसंगतियां भी जब सामने आती है तो उसके भी मैंने निर्देश दिए कि आवास प्लस में अगर उनके नाम नहीं है तो जो अंतिम सर्वे अभी होगा उसमें उनका नाम जुड़े। और जो कनेक्टिविटी की बातें गांव के लोग करते हैं वो भी हमारी आंखों के सामने दिखती है। तो जाना सदैव अच्छा होता है जब हम जनता के बीच में जाते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की रीति नीति है। प्रधानमंत्री भी इसी बात को कहते हैं। इसलिए ये सच है कि आज का दिन स्वागत सत्कार का दिन नहीं था, लेकिन मैं गांव के लोगों का आभारी हूं जिनने इतना स्नेह हमें दिया। मैं उन सबके प्रति अपना आभार व्यक्त